हेलो दोस्तों, सुहाना सफ़र विद कल्पना में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आपको आज सुनाने जा रहा हूँ कि ऐसी स्टोरी जिससे आपका दिल जो है ना परिचलित हो जाएगा, मतलब कि आपका दिल बहुत ज़रा निखार जाएगा। तो आज बताते हैं गरीबों की बारिश। कहानी का नाम है गरीबों की बारिश। इससे पहले मैं आपको कुछ एक बोलना चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो ऐसी ही पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद और अलग अलग प्रकार की सुनाए जाएंगे, जिससे आपका मन जो है प्रचलित और काम करने का मन करे। कभी भी कोई जो आपको तकलीफ़ है उससे आपको बचना आना चाहिए। तो हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। बरसात की पहली बूंद जब आसमान से गिरी तो शहर के अमीर इलाकों में लोग खिड़कियां बंद कर ऐसी चला लेते, पर उसी शहर के किनारे टूटी झोपड़ियों के बीच बारिश एक कहानी बन जाती। यह कहानी रामू की है। रामू एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र शायद 10 साल होगी और उसकी आंखों में 100 साल की थकान और उम्मीदों दोनों साथ रहती थी। उस दिन आसमान बहुत देर से काला हो रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, जैसे धरती किसी बड़े मेहमान का इंतजार कर रही हो। रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। अम्मा, आज बारिश होगी क्या? उसने पूछा। अम्मा ने हंसकर कहा, अगर हुई ना तो आज खाना भी अच्छा बनेगा और नींद भी। रामू समझ नहीं पाया क्योंकि बालक था। बारिश और अच्छे खाने का क्या रिश्ता? पर उसे इतना पता था कि बारिश उसके लिए त्योहार जैसी होती है। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। देखते ही देखते आसमान फट पड़ा। झोपड़ी के छेदों से पानी टपकने लगा। किसी अमीर के लिए परेशानी थी, पर रामू के लिए ये एक खेल था। वह बाहर भागा, हाथ फैलाकर नाचने लगा। उसकी हंसी बारिश की आवाज़ से भी तेज थी। अम्मा, अम्मा, देखो देखो, आसमान रो रहा है और मुझ पर हंस रहा है, वह चिल्लाया। पर बारिश का सच इतना आसान नहीं था। कुछ ही देर में झोपड़ी के अंदर पानी भरने लगा। आटा भीग गया, लकड़ी की चूल्हा बूझ गया। अम्मा ने चुपचाप से कोने में रखी पुरानी बोरी उठाई और सामान ढकने लगी। रामू ने पहली बार अम्मा की आंखों में चिंता देखी। अम्मा, आप खाना, आज पानी पीकर सो जाएंगे बेटा। रामू चुप हो गया। बाहर बारिश अभी भी नाच रही थी, पर उसके अंदर कुछ टूट गया था। वह बाहर गया, पर पुरानी बाल्टी उठाई, बारिश का पानी भरने लगा। फिर अम्मा के पास आकर बोला, अम्मा, अम्मा, देखो देखो, ये पानी मुफ्त में आया, क्या इससे पेट भर लेंगे? अम्मा की आंखों में आंसू घिर पड़े। शायद बारिश से भी ज़्यादा खारे रात भरी होगी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रामू थमने का नाम नहीं ले रहा था। रामू अम्मा के पास लेटा, छत से गिरती बूंदों को गिनते हुए बोला, अम्मा जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं ऐसी छत बनाऊंगा जिससे बारिश का अंदर ना आए, पर बाहर हम भीग सके। अम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। सुबह जब सूरज निकला तो शहर में कीचड़ ही कीचड़। ना जाने देखो कितना पानी भर गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया। पर रामू की आंखों में एक नया सपना था। उसने पहली बार समझा, बारिश सिर्फ पानी नहीं होती। अमीरों के लिए मौसम है, गरीबों के लिए इम्तिहान है और कभी कभी उम्मीद भी है। सालों बाद वही रामू अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने झोपड़पट्टी में पक्के घर बनाए, मजबूत छतें और हर घर के बाहर एक छोटा सा आंगन बनाया। पहली बारिश के दिन वह फिर उस जगह में खड़ा था। बारिश शुरू हुई, बच्चे बाहर भागे, नाचने लगे और इस बार कोई अम्मा अंदर बैठकर रो नहीं रही थी। रामू मुस्कुराया और धीरे से बोला, इस बार कोई अम्मा
अंदर बैठकर रो नहीं रही थी। रामू मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब ये बारिश सच में गरीबों की नहीं, खुशियों की बारिश है। गरीबों बारिश सिर्फ रोमांस नहीं होती है, वह संघर्ष भी है। लेकिन अगर हौसला हो ना, तो वह बारिश एक दिन उम्मीद भी बन जाती है। सुबह की धूप जब झोपड़ी पट्टी की नई पक्की छतों पर पड़ी थी, तो पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। रामू खड़ा होकर उन चमकती बूंदों को देख रहा था। क्या देख रहा था? उन चमकती बूंदी को, मोतियों की तरह चमक रहा था। रामू खड़ा होकर उन चमकती बूंदों को देख रहा था, जैसे हर बूंद उसके बचपन की याद दिला रही हो। पर आज कुछ अलग था। आज उसके चेहरे पर मुस्कान थी। खोया खोया नहीं था, वो मुस्करा रहा था। लेकिन दिल के अंदर एक सवाल था, क्या मैं सच में बदल गया? क्या सच में सब बदल गया? उसी वक्त उसकी नज़र एक कोने में बैठे एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा बारिश में भीग रहा था, बल्कि चुपचाप। वह बच्चा बारिश में भीग नहीं रहा था, बल्कि चुपचाप दीवार के सहारे बैठा था। रामू उसके पास गया। क्या नाम है तुम्हारा? छोटू, उसने धीरे से जवाब दिया। बारिश में खेल क्यों नहीं रहे? छोटू ने सिर झुका लिया। मम्मी बीमार है, दवाई के पैसे भी नहीं है। रामू का दिल जैसे रुक सा गया। उसे अपना बचपन याद आ गया। कहते हैं ना कि अगर आपने गरीबी देखी हो बचपन में, अगर आप तुरंत उसके बाद से आप बहुत अमीर बन जाते हैं, फिर भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ममता रहती है, दया रहती है किसी न किसी के लिए। उसे अपना बचपन याद आ गया था। वह बारिश, वही मजबूरी, वही बेबसी। उसे तुरंत छोटू का हाथ पकड़ा, उसकी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। अंदर एक औरत कमज़ोर हालत में पड़ी थी। छत अब मजबूत थी, पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन गरीबी अभी भी वही थी। रामू ने धीरे से पूछा, दवाई क्यों नहीं ले रही मम्मी? औरत ने हंसने की कोशिश करी। साहब, छत तो बन गई, पर किस्मत अभी भी टूटी है। रामू चुप हो गया। उसने सोचा, मैंने सिर्फ घर बनाए, पर क्या मैंने उनकी ज़िंदगी भी बदल ली? उसने दिन से रामू का एक नया फैसला लिया। उसी दिन से रामू ने एक फैसला लिया, अब सिर्फ छत नहीं, अब वह ज़िंदगी सुधारने की बारिश लाएगा। कुछ ही दिनों में उसने उस इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक खुलवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। फिर एक स्कूल बनाया, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लगे, सपने देखने लगे। और सबसे ख़ास उसने एक काम शुरू किया जिसका नाम रखा बारिश की कमाई। उस योजना में बारिश के पानी को जमा किया जाता था, उसे साफ करके इस्तेमाल किया जाता था। जो लोग इसमें काम करते उन्हें रोज़गार मिलता। अब बारिश से भीगने का कारण नहीं रही, वह रोज़गार बन गई थी। एक दिन फिर बारिश आई, लेकिन इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। छोटू अब स्कूल की यूनिफॉर्म में था, दोस्तों के साथ भीगते हुए हंस रहा था। उसकी माँ क्लिनिक से दवाई लेकर लौट रही थी और चेहरे पर सुकून था। रामू दूर खड़ा था, यह सब देख रहा था। बारिश की बूंदें उसकी चेहरों पर गिर रही थी, पर इस बार वो आंसू नहीं थे, वो खुशियों की बारिश थी। छोटू दौड़ते हुए उसके पास आया। रामू भैया, देखो देखो, अब बारिश से डर नहीं लगता। रामू मुस्कुराया। क्यों बेटा? छोटू ने मुसीबत से कहा, क्योंकि अब बारिश हमें रुलाती नहीं, आगे बढ़ाती है। रामू ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शायद यही असली वजह जीत है, जब बारिश किसी की मजबूरी नहीं, उसकी ताकत बन जाए। तो दोस्तों, सिर्फ हालत बदलना काफ़ी नहीं होता। जब तक सोच और मौके नहीं बदलते, ज़िंदगी अधूरी रहती है। लेकिन एक सही कदम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। बारिश का मौसम फिर से लौटने आया था। बारिश का मौसम जो था फिर से लौटने आया, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। रामू अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वह उस बस्ती की उम्मीद बन चुका था। एक शाम आसमान फिर से काले बादल में से भर गया। बिजली चमकी और तेज़ हवाएं चलने लगी। लोगों के चेहरे पर हल्की चिंता थी, क्योंकि उन्हें पुरानी बारिश याद थी, वही बारिश जो सब कुछ छीन लेती थी। छोटू दौड़ता हुआ रामू के पास आया।
भैया ये बारिश कहीं पहले जैसी तो नहीं होगी ना। रामू ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कहा, अब नहीं, अब हमने बारिश को समझ लिया है, लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसा नहीं रहती। उस रात बारिश बहुत तेज हुई, इतनी तेज कि नालियां भर गई, सड़कें पानी में डूब गई और धीरे धीरे पानी बस्ती की ओर बढ़ने लगा। लोग घबरा गए, कहा कुछ बच्चे रोने लगे, कुछ बुजुर्ग भी भगवान को याद करने लगे। उसने पहले से ही कुछ इंतजाम करा था, ऊंचे प्लेटफॉर्म, सुरक्षित जगह, पानी निकालने के रास्ते। सब लोग स्कूल में चले जाओ, रामू ने जोर से कहा। वही स्कूल जो कभी उस बच्चों ने के लिए बनाया था, आज सबकी शरण बन गया। बारिश लगातार होती रही, पर इस बार लोगों के दिल में डर का कम था, क्योंकि उनके पास तैयारी एकता थी। छोटू अपनी माँ का हाथ पकड़ने बैठा था। वह रामू को देख रहा था, जो हर किसी की मदद कर रहा था। माँ, भैया, रामू भैया सुपर हीरो है क्या? छोटे ने पूछा। माँ ने मुस्कुराया, नहीं बेटा, वो बस एक बहुत अच्छा इंसान है। और अच्छे इंसान है असली हीरो होते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगी, बारिश थम गई और सूरज की पहली किरण जब पानी पर पड़ी तो हर चमक फैल गई, हर तरफ चमक फैल गई। लोग बाहर निकलने के लिए इस बार बस्ती सुरक्षित थी। कोई झोपड़ी नहीं टूटी, कोई भूखा नहीं सोया, कोई अकेले नहीं था। रामू वहीं खड़ा था, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। छोटू दौड़कर आया। भैया देखो, हम जीत गए। रामू ने मुस्कुराया, कहा, नहीं छोटू, हमने बारिश से लड़ाई नहीं हो जीती, हमने उससे दोस्ती कर ली है। उस दिन बच्चों के हर इंसान ने के एक बात समझ ली, बारिश कभी भी दुकान नहीं होती है, बारिश कभी भी दुकान नहीं होती है, परफेक्शन। उसी दिन बच्चों के हर किसान के अंदर, हर इंसान के ने एक बात समझी ली, बारिश कभी दुश्मन नहीं होती, हमने तैयार और सोची उसे। तो दोस्तों, शाम को सभी लोग एक साथ बैठे थे और पहली बार बारिश की कहानी डर की नहीं बल्कि हिम्मत की और बदलाव बन गई। रामू ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा, कहा, कभी कभी ये बारिश हमें तोड़ देती थी, कभी कभी ये बारिश हमें तोड़ देती थी, आज वही बारिश हमें जोड़ रही है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, वह मौके, सोच और सहारे की कमी भी होती है। अगर एक इंसान ठान ले तो वह सिर्फ अपनी नहीं, हजारों की ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो दोस्तों, यही है कहानी का शीर्षक कि कैसे एक गरीब इंसान है, रामू ने उसे देखा कि पानी आ रहा है और पूरी रात भर बारिश होके और बिना खाए हुए सोया गया पानी के सहारे। अगली बार जब वो बड़ा हुआ और सेम बारिश आई, फिर भी उसने सबके लिए इतने पक्के मकान बनाए गांव में, और फिर चिकित्सालय खोला, स्कूल खोला, उसे सबके लिए पूरा देखा। फिर भी वो जब बारिश आती है सब कुछ भर देते, नाले भर जाते, गलियां भर जाती हैं और वो एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ वो सुरक्षित हो गए। उसने यही दिखाया कि कैसे हम सुरक्षित होए उस जगह पर, और वहाँ पे वो सुरक्षित हो जाते हैं। और फिर कहानी में दूसरा जो पार्ट है वो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, यही कहते हैं कि हमें कभी भी अपनी एकता नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और किसी के साथ नहीं रहते, तो ऐसा नहीं है, हमें सबके साथ मेल जोल के रहना चाहिए, तभी उस लड़ाई का शिक्षक निकलता है। और गरीबों की बारिश जो बन चुकी थी उम्मीद की बारिश,
वो उम्मीदों की भी बारिश बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव स्टोरी सुनाते रहेंगे जिससे कि आपका दिल और साफ़ होए, मन और अच्छा होए, जिससे कि कभी भी किसी के लिए जेलसी नहीं होनी चाहिए। हम आपको ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएंगे जिससे कि आप मोटिवेट हो सकें और आप भी कुछ और आगे कर सकें इससे। तो मिलते हैं जल्दी। स्टे अपडेट, स्टे अलर्ट फॉर सुहाना सफ़र विद कल्पना में।